बहुत सारे लोग बोलते हैं ये बहुत आसान है, बहुत लोग बोलते हैं ये मुश्किल है, हमें समझ ही नहीं आ रहा। तो अपने दिमाग से ये हटाओ कि ये सब्जेक्ट मुश्किल है, ऐसा मेरे बच्चे बिल्कुल भी नहीं है। एक बच्चा जो गलती करता है ना वो ये कि वो CMSL में ना मॉड्यूल नहीं पढ़ता। जो चीज लगता है हैवी है उसको सिंपल बनाओ, उसके लिए चार्ट्स बनाओ और चार्ट थोड़े अट्रैक्टिव बनाओ। हेलो जी, हेलो हेलो, कैसे हैं मेरे बच्चे? बढ़िया एकदम। घर पे कैसे हैं सब? ठीक है? अंकल आंटी ठीक है? घर वाले ठीक है तुम्हारे? मैम सब बढ़िया है सब। लेकिन ना हमें ये डाउट आता है कि ग्रुप 2 में ये जो सब्जेक्ट है CMSL, इसे पढ़ा कैसे जाए? क्योंकि बहुत सारे लोग बोलते हैं ये बहुत आसान है, बहुत लोग बोलते हैं ये मुश्किल है, हमें समझ ही नहीं आ रहा। हम खुद का दिमाग लगा ही नहीं पा रहे। लगाना क्यों है जब मैं हूं यहाँ पर आप लोगों के लिए मेरे बच्चे। आज की जो ये वीडियो होने वाली है ना, इसमें वी आर गोइंग टू डिस्कस हाउ टू प्रिपेयर CMSL सो दैट हम 75 से लेकर 80 मार्क्स इसमें इजीली स्कोर कर पाए, राइट? सबसे पहले तो मेरे बच्चे हमें ये समझना है कि जो ये हमारा सब्जेक्ट है CMSL, अरे यार ये तुम्हारे लिए गाइस, तुम्हारे लिए दिल बन गए हैं। ये जो हमारा सब्जेक्ट है CMSL मेरे बच्चे, इसमें केस स्टडीज एज वेल एज प्रैक्टिकल क्वेश्चंस दोनों आते हैं, राइट? सॉरी, नॉर्मल जो क्वेश्चंस होते हैं, आई कैन से दैट डायरेक्ट क्वेश्चंस दोनों आते हैं, राइट? अब जैसे कंपनी लॉ में क्या होता है, कंपनी लॉ में मेरे बच्चे ऑलमोस्ट केस स्टडीज आती है, राइट? डायरेक्ट क्वेश्चंस नहीं आते। बट CMSL में ना दोनों का एक मिक्सचर आता है, मतलब इट इज इजी टू स्कोर मार्क्स इन CMSL, इजी टू स्कोर। अच्छा, व्हाई इजी टू स्कोर? क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चंस भी आ रहे हैं मेरे पास। कोई क्वेश्चन मुझसे डायरेक्ट पूछा गया है, भाई मैं लिख सकती हूँ, समझो। और साथ ही साथ मेरे बच्चे इसमें न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी आते हैं। एंड ट्रस्ट मी ऑन दिस, अगर न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आपको आते हैं ना तो आपको 5 में से 5 नंबर आसानी से मिल जाते हैं। थ्योरेटिकल क्वेश्चंस में क्या होता है, एग्जामिनर भाई चिड़चिड़ा होता है, वो 4 नंबर से ज्यादा दे के राजी नहीं किसी को, सीधी सी बात। बट न्यूमेरिकल अगर आपका पूरा सही होता है, देखो न्यूमेरिकल में तुक्का तो लग नहीं सकता, 2+2 होना तो 4 ही है, आधा तो ठीक है वरना कोई तुक्का नहीं लगता, राइट? तो मेरे बच्चे इस केस में क्या होगा, आपको यहां से न्यूमेरिकल नंबर्स फेच हो जाएंगे, उसके बाद डायरेक्ट क्वेश्चन से मार्क्स फेच हो जाते हैं, और केस स्टडीज भी एक्सट्रीम डिफिकल्ट नहीं आती। मतलब अगर आप देखो कंपैरेटिवली कंपनी लॉ से अगर मैं कंपेयर करूं, इट इज इजियर टू स्कोर गुड मार्क्स इन CMSL। पहली बात है क्लियर। तो अपने दिमाग से ये हटाओ कि ये सब्जेक्ट मुश्किल है, ऐसा मेरे बच्चे बिल्कुल भी नहीं है। दूसरी चीज जो मेरे बच्चे यहाँ पे, जैसे हमने बात करी कि न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आते हैं, तो हमें ना न्यूमेरिकल क्वेश्चंस के लिए प्रिपेयर रहना है मेरे बच्चे। न्यूमेरिकल क्वेश्चंस हमें किसी भी कीमत पे छोड़कर जाने नहीं है। जो चीज क्लास में हो रही है, जैसे बहुत सिंपल सी चीज बता दी हूँ, एक कंसेप्ट होता है मटेरियल अनलिस्टेड सब्सिडरी का, राइट? तो वो मटेरियल ट्रांजैक्शंस का एक कंसेप्ट होता है रेगुलेटेड रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन रेगुलेशन नंबर 23 ऑफ LODR, रेगुलेशन नंबर 24 ऑफ LODR एंड 16 ऑफ LODR, राइट? तो समझो उससे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आने के चांसेस बनते हैं, और हमने क्लास में उससे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस किए भी हैं जो कि इजी हैं। तो अगर आप उन न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को हैंडी कर लेते हो, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेते हो, तो 10 नंबर तो आपके मेरे बच्चे यही बच जाते हैं, क्योंकि CMSL में न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आ रखे होते हैं। क्लियर है? तीसरा, एक बच्चा जो गलती करता है ना वो ये कि वो CMSL में ना मॉड्यूल नहीं पढ़ता। बच्चे देखो, CMSL में जो मॉड्यूल है ना इज रियली इंपॉर्टेंट, आपको वो पढ़ना ही पड़ेगा। चाहे आप याद जो है व्हेन इट कम्स टू लर्निंग चाहे आप शॉर्ट नोट से कर लो, राइट? अब जैसे यूजुअली मेरा पढ़ाने का तरीका क्लास में क्या है, मैं साथ साथ लिखवाती हूँ और उसके बाद हम मॉड्यूल पे जाके भी चेक करते हैं कि मॉड्यूल में क्या लिखा है, राइट? तो अब इससे होता क्या है, एक तो मेरा साथ साथ मॉड्यूल कंप्लीट हो रहा है, मॉड्यूल के क्वेश्चंस कंप्लीट हो रहे हैं, दूसरा मेरे पास शॉर्ट नोट्स बन रहे हैं जिससे मैं याद कर सकती हूँ। तो समझो CMSL को 2 कंपोनेंट्स में हमें डिवाइड करना है। पहला, इससे अच्छे से समझना है मॉड्यूल से, और दूसरा, अब मॉड्यूल से याद तो नहीं हो सकता, तो याद हम किससे करेंगे मेरे बच्चे? अपने शॉर्ट नोट से। किससे याद करेंगे? शॉर्ट नोट से। और साथ ही साथ जैसे मेरा चैप्टर खत्म होता जाए, मैं क्या करती जाऊं मेरे बच्चे? पास्ट ईयर क्वेश्चन सॉल्व, क्योंकि समझो CMSL में
प्रिडिक्शन आसान होती है, मतलब वी कैन प्रिडिक्ट कि क्या पैटर्न चल रहा है, किस पैटर्न पे सवाल आ चुके हैं, किस टॉपिक से सवाल बहुत ज़्यादा आ चुके हैं, किस टॉपिक से डायरेक्ट आते हैं, किस टॉपिक से बेसिकली डिफरेंसेस बन सकते हैं, कहाँ से न्यूमेरिकल क्वेश्चन बन सकते हैं। जो प्रिडिक्शन है ना वो थोड़ी सी ईजी हो जाती है व्हेन इट कम्स टू सीएमएसएल। तो अगर मैं ये कुछ चीज़ें करती हूँ तो सीएमएसएल बड़ा हैंडी हो जाएगा। उसके बाद बच्चे परेशान होते हैं दो चैप्टर्स में, बेसिकली आईसीडीआर और एलओडीआर। मैम ये ना याद नहीं होते, आप इनको जितना मर्जी समझ लो, बट एट द एंड, शायद बहुत सारे बच्चों को ये मेरी बात चुभेगी, बट एट द एंड ये आपको रिटेन करने पड़ते हैं। आईपीओ की कंडीशंस, एफपीओ की कंडीशंस, फास्ट ट्रैक आईपीओ की कंडीशन, वन टाइम डिस्क्लोजर, ईयरली डिस्क्लोजर्स, आप समझ लो इनको। समझा दिया मैंने, अब क्या, जब तक हमारे 100 ग्राम के दिमाग में ये जाएगा नहीं, अब हमें याद भी तो करना है भाई। चलो दिमाग में चला गया, याद भी तो करना है, याद कैसे करें? इसके लिए यूजुअली मैंने अपनी क्लास में क्या करवाया, आईसीडीआर का चार्ट बनवाया और वैसा ही बच्चों को बोला कि एलओडीआर का भी बनवाओ। अच्छा मैंने नहीं दिया बना के, टू बी वेरी ऑनेस्ट मैंने नहीं दिया, बच्चों ने खुद ने बनाया एंड आई पोस्ट इट कि कितना बढ़िया बनाया है। अब उसे होता क्या है, जब मैंने आपको मॉड्यूल से करवा दिया, मैंने आपको शॉर्ट नोट्स भी लिखवा दिए, अब नालायको थोड़ी मेहनत तो खुद करो ना। ऐसा थोड़ी हलवा दे दो भाई, बस चम्मच डाल दो हमारे मुंह में हम खा लेंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए बच्चे। यू हैव टू वर्क हार्ड फॉर योर ओन सेक। जब मैं बैठी 3-4 घंटे जरूर लगेंगे, मेहनत जरूर लगेगी, पर वो मेहनत मेरे बच्चे सफल भी होगी, मेहनत को रंग भी लगेगा। जब आपने चार्ट बना लिया, आपने एक चार्ट में अप्रोक्सीमेटली 90% आईसीडीआर कवर कर लिया, 90% एलओडीआर कवर कर लिया। पहला तो जब तुम लिख रहे होगे तुम्हें तब चीजें याद हो जाएंगी, क्योंकि तुम लिखोगे भी तो कहीं से देख कर ना, तुम्हें याद तो होगा नहीं, तो चीजें याद हो जाएंगी। तुम्हारी वो चार्ट तुम्हारी अखियों के सामने रहेगी मेरे बच्चे। क्या मुझे एक बात बताओ, क्या उतनी ज्यादा तुम उस चीज की रिटेंशन कर पाओगे? तो जो चीज लगता है बड़ी है, जो चीज लगता है हैवी है, उसको सिंपल बनाओ, उसके लिए चार्ट्स बनाओ और चार्ट थोड़े अट्रैक्टिव बनाओ, देखने में सुंदर लगे, क्योंकि जो चीज देखने में सुंदर लगती है ना उस पर दिल आ जाता है, तो देखने में सुंदर लगे और आप उसको ग्रैब कर पाओ, राइट, आप उसे डेली पढ़ पाओ, 10 मिनट में डेली चार्ट रिवाइज कर पाओ। तो ये सारी मेरे बच्चे चीजें ऐसी हैं जो आप करते हो तो आपको सीएमएसएल में 75 to 80 मिल जाते हैं आराम से। कोर्स बहुत ज्यादा वास्ट नहीं है, क्वेश्चंस बहुत ज्यादा अनप्रेडिक्टेबल नहीं आते, तो इट इज इजियर फॉर अस टू गो फॉर लाइक 80, 85 और 75 मार्क्स एटलीस्ट, राइट। तो अगर हमने मॉड्यूल कर लिया, शॉर्ट नोट्स बना लिए, जो चीज़ें याद करने वाली है उनके चार्ट्स बना लिए, उसके बाद हमने पास्ट ईयर क्वेश्चंस कर लिए, न्यूमेरिकल कर लिए, तो मार्क्स लाने हमारे लिए क्या हो जाते हैं, कंपैरेटिवली इजी। आप ये स्ट्रेटजी फॉलो करोगे तो ज़रूर से मेरे बच्चे आपके अच्छे मार्क्स आएंगे। बाकी आपको कोई भी दिक्कत हो, आपकी कोई भी क्वेरी हो, डू टेल मी इन द कमेंट सेक्शन। और ये वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक कर देना, शेयर कर देना और कमेंट ज़रूर करना, बिकॉज आपके प्यार के लिए हम लोग ये सब करते हैं, आपको आगे बढ़ाने के लिए हम लोग ये सब करते हैं, राइट। एंड अगर हमारी मेहनत आपको अच्छी लग रही है, आपको यूजफुल लग रही है, डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड कमेंट। थैंक यू सो मच मेरे बच्चे, हैव अ ग्रेट 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 डे अहेड। थैंक यू सो मच बच्चे, बाय।